भरोसा रखना, उसी को समर्पण करके सब काम करना, इससे तेरा सब मार्ग सीधा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, कभी कभी अपनी समझ का सहारा ले लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा ले लेते हैं। कोई पास्टर लोग और क्या करते हैं, मैं यहाँ पे मैं ही प्रार्थना चलाऊंगा, यहाँ पे मेरी ही कलीसिया है, यहाँ पर मैं ही आराधना करूंगा, यहाँ पर मैं ही प्रार्थना करूंगा। इस प्रकार हमारी बुद्धि से हम उस जगह पे चले जाते हैं और वहां पर हमें परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करना चाहिए। परमेश्वर का आत्मा हमें बोलने के लिए, जानने के लिए, सीखने समझाने के लिए परमेश्वर का आत्मा की हमें जरूरत है। हमें सेवकाई कलीसिया बहुत सी परमेश्वर देगा, बहुत से लोग हमें देगा परमेश्वर, हमें इससे कोई चिंता की बात नहीं है। हमें केवल परमेश्वर का वचन कहता, आप मेरे धर्म और राज की खोज कर, केवल आप मेरे धर्म राज की खोज कर, सब वस्तु ही मैं तेरे पीछे करूंगा। हमें उस परमेश्वर के राज की खोज करने की जरूरत है। मत्ती 28, 18, 19, 20 के अनुसार हमें उस परमेश्वर के राज के लिए चलने के लिए हमें जरूरत है। और यहां पर ये ना समझ लोग क्या करते, कोई पास्टर लोग जाते हैं और इसी जगह पे जाकर क्या करते हैं, विरोध व सत्ताओं की बातें चालू हो जाती है। आइए हम प्रेरितों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 20 और 21 वचनों को पढ़े, आगे और बढ़े। आइए कोई पढ़े। हालेलुया। आइए प्रेरितों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 20 और 21 वचन को पढ़े। आइए मेरा आवाज आ रहा है? 11 का कितना सर? हाँ, प्रेरितों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 20 और 21 वचन को पढ़े। 20 से ठीक है सर, पढ़े हम। हाँ 20 और 21। परंतु उनमें से कुछ साई प्रासवासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। आमीन आमीन। आइए इन परमेश्वर के दासों पे प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ था, प्रभु यीशु मसीह का हाथ इन्हीं लोगों पे था, इन्हीं परमेश्वर के दासों पे था, पौलुस के ऊपर था, इनके ऊपर दर्शन था, बोझ था और इनके साथ प्रभु था। और ये यहाँ पर आकर अन्य जाति के लोगों के ऊपर इन्होंने प्रचार किया, उन्हीं को गवाही सुनाया। और इनमें बहुत सारे अन्य जाति के लोग थे जो प्रभु को ना जानने वाले थे, और इन्होंने सभी वो नए नए लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया। और आगे प्रभु 21 में कहता कि प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर ये फिरे, क्योंकि इनमें बुलाहट ऐसी थी, इनमें दर्शन ऐसा था, इनमें प्रेम ऐसा था। और रही बात प्रभु का हाथ, प्रभु का सामर्थ इन पे था, क्योंकि ये कहीं भी जगहों पे जा सके, उसी जगहों पे विरोध या सताव नहीं होने पाए। लेकिन ये प्रभु के आत्मिक तौर हो गया बढ़ के प्रभु की सेवकाई आगे बढ़ाए, यही हाथ इन्हीं पे था। हम कभी आज अन्य जाति में जाकर किसी को प्रचार सुनाते हैं जो विश्वास नहीं किया है, विरोध गांव होता है, विरोध गांव, जिसी गांव में सत्ता होता है, क्या हम उसी गांव में जाकर प्रभु का वचन सुनाते हैं? क्या हम प्रभु की प्रचार करते हैं? नहीं। हमें छोटा सा विश्वासी मिला है, छोटी सी कलीसिया मिली है, छोटा सा हमें प्रार्थना का घर मिला है, उसी जगहों पे हम कभी कभी हमारे सेवकगण जाकर उसी जगहों में जाकर प्रचार करते हैं और उसी जगहों में सत्ता हो जाता है, विरोध हो जाता है, एक दूसरे पास्टर के ऊपर उंगली उठाई जाती है। वो पास्टर अच्छा सा प्रचार नहीं किया, वो पास्टर ऐसे आराधना किया, वैसे प्रार्थना किया, उसकी सेवा वैसी है, उसकी सेवा ऐसी है, इसी प्रकार में सताव हो जाता है।
लेकिन यहां पर वो प्रभु के सेवक गण ये अन्य जाति के लोगों में जाकर सुसमाचार सुनाया और उन्हीं लोगों को प्रभु यीशु मसीह का प्रचार सुनाया। क्योंकि हमें ऐसा दर्शन होना चाहिए, हमें ऐसा बोझ होना चाहिए। वाकई में हमने घर से प्रार्थना किया, प्रभु जी मैं जा रहा हूं आपके वचन को लेके, आपके प्रचार के लिए आपके लोगों के बीच में जा रहा हूं। प्रभु जी मुझे ऐसे लोगों को दीजिए परमेश्वर जो हमें हमारी बातें सुने और मन लगाकर प्रभु आपकी ओर फिरे। हमें विरोध और सताव के ऐसे और कई प्रकार के ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों से हमें नहीं मिलाए प्रभु, लेकिन आपकी अनुग्रह आपकी दया से हमें अच्छे ही लोगों के साथ मिलाए। हालेलुया। और ये इसी प्रकार आगे बढ़ते थे। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 28 वचन को हम पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी निकालेंगे, सब्जेक्ट है थोड़ा हम ज्यादा समय ना करेंगे। ऐसे परमेश्वर के दास ने मुझे समय नहीं बताया है थोड़ा। आए किसी को मिला तो पढ़िए। कौन पद बोले हैं सर जी? हाँ, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 28 पद को पढ़ा जाना है, 28 वचन को। पहला कुरिन्थी 12 का 28 12 का 28 को पढ़ेंगे। जल्दी से पढ़ेंगे कोई भाई बहन। हरिंदर राम जी। और परमेश्वर ने कलीसिया अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। आमीन आमीन। आइए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने जो परमेश्वर के दास पौलुस ने जो वचन सुनाया, वहां पर कलीसिया बनी और उस कलीसिया में से प्रभु यीशु मसीह ने अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त करके चुन लिया, अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त करके चुन लिया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम 20 पास्टर की, 25 पास्टर की, 50 पास्टर की जो टेलरिंग चलती है, 100 पास्टर की टेलरिंग चलती है, उसी टेलरिंग में हम शिक्षा सीखने को जाते हैं। शिक्षा सीख कर हम वापस आते हैं और आकर हमारे ऊपर बोझ होगा तो हम बाइबल के ऊपर ध्यान लगाकर उसमें से अध्ययन करेंगे। यदि हमें ऐसा नहीं है बोझ तो हम उस बाइबल को उसी जगह पे छोड़ के आए और हम आकर हमने एक कपड़े पहन के पास्टर बन गए, झूला ले लिया और सेवकाई के लिए हम आगे बढ़ गए, क्योंकि हम में उसी का दर्शन बोझ नहीं है। हमें एक प्रोजेक्ट का बोझ है, हमें एक संस्था का बोझ है, हमें एक मिनिस्ट्री का बोझ है और उसी बोझ के ऊपर हम सेवा के लिए निकल पड़े। तो क्या हमें ऐसा दर्शन है? क्या हमें ऐसा है? यहाँ पे परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति को नियुक्त किया। कैसे कैसे? भविष्यवक्ता को भी निकाला, ज्ञानी को भी, बुद्धिमान को भी, दुष्ट आत्मा निकालने वाले को भी और हर एक नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले को भी, दर्शन के द्वारा शिक्षक को भी बनाया, सामर्थ्य के काम करने वाले को भी बनाया, चंगा करने वाले को भी। परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया, यहाँ पर वरदान दिए और हम उसी वरदान के द्वारा हम प्रभु की सेवकाई के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आज के पास्टरों में, आज के सेवकाई करने वाले में यही दर्शन नहीं है, फिर भी वो सेवा के लिए आगे बढ़े हैं और वहां जाकर सेवकाई में कुछ बातें कर रहे हैं। इसी के कारण से विरोध होता है, सताव होता है, क्योंकि ये समझ हमें आना जरूरी है कि प्रभु ने मुझे किस काम के लिए चुना है। क्या प्रभु ने मुझे वाकई में दर्शन दिया है, मुझे चुना है? क्या मैं प्रभु की सेवकाई कर सकता हूं? क्या मैं प्रभु के लिए मैं आगे बढ़ सकता हूं? हमें ये बात सोच और समझ कर प्रभु की महिमा के लिए बढ़ना है आगे।
हमें पैसा पैसा पैसा, सारी दुनिया में पैसा ही एक नाम है, लेकिन हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा महान है और वही परमेश्वर उद्धार का मार्ग है। क्या करेंगे हम पैसे कमा के? क्या करेंगे धन और दौलत को, शोहरत को लेकर? हम क्या करेंगे? प्रभु से यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे आज की रोटी तो तूने दिया है, कल की रोटी भी मुझे अच्छे से दे, क्योंकि मैं परमेश्वर खाकर आपकी महिमा कर सकता हूं। लेकिन हम में से ऐसा कोई भी परमेश्वर के सेवक नहीं है, हम में से ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जो धन आ रहा है उससे हम बोले मत दे प्रभु। लेकिन हम हर एक पर एक व्यक्ति विश्वासी हो या फिर वो नहीं विश्वास करने वाले हो, लेकिन हमें पैसा ही मोह माया है, पैसा ही सबसे बड़ा हमारा दौलत है और उसी को हम अपनी जिंदगी समझ के चलते हैं। और आज के दुनिया में पैसा ही आगे चलता है, पैसा ही होगा तब सब कुछ काम होने वाला है, नहीं तो कुछ भी काम नहीं होने वाला है। मैं एक बहू को डिलीवरी के लिए खरगोन लेके गया था अस्पताल में, और वहां पर भी सिस्टर होने पैसे ही मांग रहे हैं। जब सरकारी गाड़ी में गए, सरकारी अस्पताल है, जिला अस्पताल है, वहां पर पैसा नहीं लगना चाहिए ना, फिर भी वो लोग बोले 500 दीजिए, 200 दीजिए, 100 दीजिए। मैंने दिया ही उन लोगों को। ठीक है, पैसा ही आगे बढ़ते हैं। हमें जो नौकरी मिल रही है, नौकरी की सर्विस के पैसे हमें सरकार दे रही है, उसमें से हमारा पेट नहीं भर रहा है। हमें बाहर की कमाई और भी होना चाहिए, क्योंकि हमें पैसा ही। लेकिन प्रभु को भी देखना चाहिए, प्रभु के वो मनसा को भी जांचना चाहिए कि इनकी इच्छा है क्या। आइए आगे जल्दी जल्दी प्रेरितों के 16 अध्याय इसका 9 पद को निकालेंगे हम। समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कोई बात नहीं पास्टर जी, समय के अनुसार होगा। प्रेरितों के काम 16 अध्याय का 9 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम अध्याय 16 का 9 को पढ़ेंगे। 16 का 9 को पढ़ेंगे। उन्हें पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकदूनिया पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। 10 को भी पढ़ेंगे, आगे 10 को भी पढ़ेंगे। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकदूनिया जाना चाहा, वह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। आमीन आमीन, हालेलुया। यहाँ पर अपन देखते हैं 9 में पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा। क्या देखा? पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा, और प्रभु पौलुस ने एक दर्शन देखा कि एक मकदूनिया का पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी सहायता कर। पौलुस को, परमेश्वर के दास को यहाँ पर दर्शन मिला। ये लोग सेवकाई के लिए निकले थे, कहीं और जाना था, लेकिन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के दर्शन ने इन्हें कहीं और जाने के लिए पौलुस को दर्शन दिया। क्या हम में से किसी को परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ हमें ऐसा अगुवाई करती है? क्या हमें ऐसे दर्शन देते हैं? क्या मैं सेवा के लिए देश में जाना चाहता हूँ, उस गांव में जाना चाहता हूँ, जिलों में जाना चाहता हूँ, प्रभु क्या आपका दर्शन है, आपकी अगुवाई है प्रभु? क्या मैं जा सकता हूं प्रभु? नहीं। हमें कोई बुलाते हो तो हम तुरंत जाना चाहते हैं वहां पर, लेकिन हमें प्रभु से भी प्रार्थना करना है, प्रभु में वहां जाने से कुछ दिक्कत तो नहीं होगा, कहीं परेशानी तो नहीं होगा, वहां के कोई समस्या तो नहीं होगा। लेकिन हमें वहां पर जाने के लिए तुरंत खड़े होकर हम क्या करते हैं, उसी जगह पे चले जाते हैं, क्योंकि ये बाइबल बताती है कि तू अपनी समझ का सहारा लेके चल रहा है। यहोवा परमेश्वर को समर्पण करके नहीं, लेकिन तू अपनी समझ के सहारे से जा रहा है। लेकिन यहाँ पर प्रभु के सेवक दासों को, यहाँ पर संत पौलुस को परमेश्वर ने रात को दर्शन दिया।
और दर्शन देकर कहा कि आप मक्की दुनिया के पार चला जाओ, वहां पर आपकी सहायता और मदद की जरूरत है, आप वहां पर जाइए। और 10वें में कहा कि उसने यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मक्की दुनिया जाना चाहा, यह समझ कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए उसी गांव में नियुक्त करके भेज रहा हो। यही समझ के हमने तुरंत चलना शुरू किया और हमने चलते गए। और ये लोग वहां पर गए तो इन्हीं लोगों के लिए परमेश्वर ने हर एक व्यवस्था को तैयार करके रखा वहां पर। कई लोग वहां पर उन्हें पहचानने के लिए नहीं आ रहे थे, लेकिन प्रभु ने उनके लिए हर एक चीज के लिए बंदोबस्त करके रखा था। आगे 14 और 15 को पढ़ेंगे हम उसी का। आइए 14 और 15 वचन को पढ़ेंगे। 16 का प्रेरितों के काम के पुस्तक अध्याय 16 और 14-15 वचन को पढ़ते हैं। जल्दी पढ़िए। लुदिया नामक थुआतीरा नगर की बैजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उनका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वास समझते हो तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मना कर ले गई। आमीन, हालेलुया। देखिए यहाँ पर ये उसी गांव में गए, मक्की दुनिया में उस पार गए और जाकर इनको प्रार्थना के लिए कोई स्थान की जरूरत थी, कई घरों की जरूरत थी। इन्हें प्रार्थना की क्योंकि ये प्रभु के हर एक वचनों को ऊपर चलने वाले व्यक्ति थे और इन्हें प्रार्थना की जरूरत थी और वचन सुनाने की जरूरत थी। तब ये लोग क्या करे, एक नदी के किनारे उस पार गए और सोचा कि यहाँ पर प्रार्थना का स्थान होगा और हम जाकर प्रार्थना करेंगे। लेकिन वहां पर जाकर बहुत सी स्त्रियां जो कपड़े धो रही थी, अपने अपने वस्त्र को धो रही थी, और उसी जगह पर जाकर ये बैठ गए और प्रभु की बातें करने लगे आपस में मिलकर। और यहाँ पर एक जो बेटी है जो प्रभु की बातें सुन रही थी और सुनते ही उन्होंने विश्वास किया कि मैं और मेरा घराना प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिए हुए हैं और ये प्रभु के संत और भक्त लोग हैं और इन लोगों से मैं कुछ बातें करूं। जबकि उन्हीं गांव में उनका सहारा नहीं मिल रहा था, उन्हीं गांव में उन्हें कहीं स्थान नहीं मिल रहा था, लेकिन प्रभु ने उनके लिए स्थान बनाया और उसी जगह पे जाकर वो बैठे। और उसी जगह पे जाकर उस बेटी ने उन्हें बोला, आप मुझे प्रभु की विश्वासनी और आपकी विश्वासनी समझे और तो मुझे मेरे घर में आप चलिए। जब उसने अपने घराने समझ बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासनी समझो तो चलकर मेरे घर में रहो। और वो हमें मना कर लेके गई, वो मना के लेके गई। ऐसा नहीं तुरंत भैया जी चलो आप मेरे घर में चलिए, आइए मेरे घर पे चाय पीजिए, मेरे घर आप विश्राम कीजिए, बैठिए, नहीं। लेकिन ये मना कर बाइबल बताती है, इन्हीं को मना के ये बहन लेके गई और ये उनके साथ उन्हीं के घरों में गए और उन्हीं के घरों में जाकर इन्होंने वहां पर प्रभु का सुसमाचार सुनाया दर्शन के द्वारा। वो भी ऐसा नहीं, प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया तो वाकई में अच्छा ही दर्शन मिला और उस बहन के यहाँ रहने के लिए प्रबंधन किया, उसी गांव में सुसमाचार सुनाया, उसी घरों में प्रभु की महिमा की, क्योंकि इनको दर्शन प्रभु ने दिया था। उसी दर्शन के द्वारा चले। प्रेरितों की पुस्तक 19 अध्याय थोड़ा निकालेंगे, 36-37 को पढ़ेंगे, थोड़ा जल्दी, समय ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है पास्टर जी। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय और 36 को 37 को पढ़ेंगे।
निकाले कोई भाई बहन। प्रेरितों के काम 19 का 36वां वचन को 37वां वचन को पढ़ेंगे। विश्वनाथ प्रसाद जी। 36-37। जी जी। अतः जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो सकता, तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ न करो, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो न मंदिर के लूटने वाले हैं और न हमारी देवियों को निंदक है। आमीन। आमीन। हालेलुया। जब यहाँ पर इन्होंने सुसमाचार सुनाया और सुनाते सुनाते हम आगे को थोड़ा निकल गए और इधर देखे तो हम क्या है, प्रेरितों की पुस्तक 16 उसके 16 वचन में यहाँ पर जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली जिसमें भावनी करने वाली आत्मा थी और वो भावनी करके अपने स्वामी के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस और उसके पीछे लगी। ये मनुष्य परमपिता प्रधान के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। यार इन्हीं लोगों के पीछे एक भावनी करने वाली जो एक बेटी थी, वो जो अपने पति के लिए कमाती थी। और वो आज के जमाने में क्या होता है, आज के जमाने में कोई माता कोई मंदिर लेके बैठी है, कोई स्थान लेके बैठी है, किसी घरों में बैठी है, हर एक प्रकार के लोगों में है, हर एक प्रकार की जाति की कुलों के लोगों में है। ये माता ऐसा वरदान लेके बैठी है। यहाँ पर वही वरदान जो भावनी करने वाली आत्मा, उसमें दुष्टि आत्मा का प्रभाव बताया जाता है। और ये लोग जहां पर प्रचार के लिए जा रहे थे तो इनमें से वो उन्हें पहचान ली और कहने लगी ये परमपिता प्रधान के वो परमेश्वर के दास है जो हमें उद्धार के मार्ग बताते हैं, हमें शांति का मार्ग बताते हैं, जीवन का मार्ग बताते हैं। इनमें प्रभु का दर्शन है, इनमें परमेश्वर की आत्मा है। जब वो भावनी करने वाली यही बोलकर चल रही थी और बार बार इन लोगों को सता रही थी, तो इन्होंने क्या किया, पौलुस ने जब यहाँ पर वापिस घूम कर उसे कहा कि इसमें से वो दुष्टता निकल जाए, तुरंत निकल गए, वो चंगी हो गई। चंगी होने से उनके जीवन में ऐसे भावनी करने वाली दुष्टि आत्मा की जो प्रभाव थी, ये शक्तियां उसमें से खत्म हो गई थी, निकल गई थी और ये निरंतर नॉर्मल हो चुकी थी। इसके पति और इसके गांव वालों को पता चला, इन्होंने इन्हीं लोगों पे विरोध किया, इन्होंने इन्हीं पे विरोध किया और विरोध करने के कारण से इन्हें क्या हुआ, काल कुटरी में ले जाकर वहां पर इन्हें पौलुस और सिलास को बंदी गृह में डलवा दिया और वहां पर ले जाकर इन्हें बंधवा दिया। लेकिन मतलब क्या निकलता है, जो प्रभु की आत्मा उन्हीं पे है, प्रभु का दर्शन उनमें है और प्रभु की सेवकाई के लिए ये छोटा सा सताव भी उन पे हुआ तो उन्हें कहीं भी फर्क नहीं हुआ, उन्हें कहीं भी दिक्कत नहीं आई, कहीं भी परेशानी नहीं आई, क्योंकि ये प्रभु के दास थे। और इन्होंने बाइबल आगे उस वचन आगे बताती, उस वचन को नहीं पढ़ा जाना है पढ़ता में, लेकिन बताना हूं मैं जल्दी से, क्योंकि वो प्रार्थना किए आधी रात को और दीवार टूट गई, वहां पर सारे कैदी बंदी गृह से आजाद हो गए। और दोरोगा बाइबल बताती अपने आप को घात कर रहा था, मार रहा था तलवार से। पौलुस ने कहा है अपने आप को घात ना करे, मत अपने आप को हानि कीजिए, हम ही लोग यहीं पे हैं और आपके कैदी भी यहीं पे है। हालेलुया। जब वो जाकर उनसे विनती किया और कहा कि आप यहां से चले जाओ, आप निर्दोष हो, उन्होंने कहा नहीं, हमें ऐसा गुनाह लेके नहीं जाना है, हमें निर्दोष होकर जाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के दास हैं। और इन्होंने यहाँ पर निर्दोष होकर गए और यहाँ पर कचहरी में जब जेलर के पास लेके गए और उन्हीं के पास में ले जाकर खड़ा किया बहुत सारे लोगों के साथ में,
उन्होंने विरोध किया। और हम प्रेरितों के 19 वर्ष 36 में जब हम देखते हैं तो उसमें उन्होंने बहुत सी दिक्कत उनमें आई और उनमें ले जाकर खड़ा कर दिया, और ये लोग वहां पर जाकर खड़े हो गए। और खड़े होकर इन्होंने क्या किया, वहां पे हम पढ़ते हैं, उसी वचन को पढ़कर हम समझते, अंत जबकि इन बातों का खंडन ही नहीं हो, अंत में इन बातों का कोई खंडन नहीं हो, कहीं भी बात की इसमें ऐसी कोई शिकायत हमें पाती है कि इन लोगों ने दोष किया है और दोषी है और ये लोग परेशान आपको किया होगा, हमें ऐसा इसमें कोई भी प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, नहीं हो सकता। तो उचित है कि तुम शांत रहो और बिना सोचे विचारे कुछ ना करो। इसलिए अब ये प्रजा के लोग, ये राजा हकीमों के लोग, ये सारे गांव के लोग अब इन लोगों पे आरोप लगाने के लिए, एक झूठा आरोप लगाने के लिए आप कचहरी में लाके खड़ा किया है, कचहरी में लाके आप बहुत सारे लोग आए हैं और हमें आप इन लोगों के लिए शिकायत बता रहे हैं, लेकिन हमें इन लोगों में कोई ऐसी बातें नहीं पाई जाती। और अब इतने सारे लोग आए हैं, इनमें हमें कोई भी बात ऐसी समझ नहीं आ जाती जो हमें इन्हें दोषी ठहरा कर हम इन्हें सजा दे। हालेलुया। फिर 37 क्या कहता है, क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाए हो जो ना मंदिर के लूटने वाले हैं और ना हमारी देवी के निंदक है। अब इनको लाए भी है तो ना तो इन लोगों ने मंदिर को लूटा है, ना मंदिर के बारे में विरोध किया है, ना तो मंदिर के बारे में कुछ बताया है, ना तो किसी के बारे में विरोध किया है, ना हमारे देवी और देवताओं के बारे में कुछ सताव किया है, ना कोई गलत प्रचार किया है, ना उन्हें कई बातें दोष दी है। आपने इन्हीं को लाए तो किस प्रकार से लाए हो, किसी आधार से लाए हो। हालेलुया। और इन्हें लाए भी हो, ठीक है, ये लोग जब प्रचार कर रहे हैं कि यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही शांति दाता है, यीशु ही मुक्ति दाता है, उसी ने हमारे अपराध के लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, घायल किया गया और तीसरे दिन जी उठा और हमारे पापों को उसने उसके सर के ऊपर लिया और हमें एक जीवन दिया है। इन्होंने इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं और आपको सुना रहे हैं आपको गांव में, तो यह आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है, आपके ऊपर होता है। आप इनकी बातें सुनिए या तो ना सुनिए, इनकी बातें सुनिए या तो ना सुनिए, आप समझिए या तो ना समझिए, ये तो अपने मन की बातें है ना, आपने को तैयार करने की बातें है ना। हम सुने या ना सुने, हम समझे या ना समझे, ये बातें हमें कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें इनकी क्या गलती है, ये सुना दिए, बोल दिए, सारे लोगों के सामने प्रचार किया है। अब इन बातों का आप सुनिए या ना सुनिए, ये बातें इनको तो भाई ये तो नहीं बोल रहे आपको, भैया आप इन बातों को आपके दिलों में रखिए, आपके मनों में रखिए, आप सुनिए, आपको तो नहीं कह रहे। लेकिन इन्होंने तो जो कहना था सारे प्रजा के लोगों के सामने किया है। ये परमेश्वर के चुने हुए दास प्रचार करते हैं अन्य जाति के लोगों में और वहां जाकर उन अन्य जाति के लोगों को प्रचार करते हुए सुनाते हैं और कहते हैं सच्चाई के साथ करने वाले व्यक्ति के साथ में ऐसा ही होता है। हालेलुया। सच्चाई के साथ सेवा करने वाले के व्यक्ति साथ में ऐसा होता है, क्योंकि प्रभु यीशु उनके साथ रहता है। विरोधी परमेश्वर का वचन कहता है, विरोधी आपका क्या करेगा, जब यहोवा आपके संग रहेगा तो विरोधी भी हमारा कुछ नहीं करेगा। शत्रु कई मार्ग से तैयार होकर आएगा लेकिन 7 मार्ग से होकर भागेगा। इन्होंने बहुत सी चढ़ाई किया, बहुत सी इनके ऊपर आरोप लगाने की कोशिश किया, लेकिन यहां पर जेलर भी खुद गवाही दे रहा है, भैया इस बातों को आप समझे ना समझे, आपका कारोबार आपके साथ में, आपका मन आपके साथ में, आप खुद ही अपने आप में डिटरमाइन कर सकते हो।
ये डिसाइड आप कर सकते हो। आपको चाहे तो इनकी बातें सुनिए, ना चाहे तो इन लोगों की बातें आप ना सुनिए। यह आपके अंदर की बातें हैं। मैं इन्हें दोष लगाकर मैं किसी आरोप में इन्हें कभी भी सजा नहीं दे सकता हूं, इनके ऊपर इल्जाम नहीं मैं डाल सकता हूं, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखने में आ रहा है। आगे 38 को पढ़िए, 38 को पढ़िए, थोड़ा हम समाप्त करेंगे एक दो वचन को पढ़ के। प्रेरितों के काम 19 का 38 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम के पुस्तक 19वां अध्याय और 38 पढ़ेंगे कोई भाई बहन? यदि देमेत्रियुस और उसके साथी कारीगरों को किसी से विवाद हो तो कचहरी खुली है और हाकिम भी है, वे एक दूसरे पर नालिश करें। आमीन, हालेलुया। यहां पर मजिस्टर ने, जेलर ने साफ तौर से जवाब दिया इन लोगों को। यदि आप में से किसी को भी, अधिकारी को, नेताओं को, राजाओं को, हकीमों को, किसी को भी आपको ऐसा कोई विपत्ति हो तो ये कचौरी आपके लिए खुली पड़ी है। आप जब भी आकर हमसे बातें कर सकते हैं और इस बातों का खंडन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आगे 40 में पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? कोई आज के बदले के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इनका कोई भी कारण नहीं और हम इन भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। आमीन, हालेलुया। इन्होंने यहाँ पे कहा है, इन्होंने यहाँ पे जेलर ने कहा है कि हकीम और राजाओं आप सब इकट्ठे होकर आए हो, मैं सही बात कहता हूँ, बहुत बढ़िया बातें हैं, बड़े बड़े आप लोग आए हो, मैं आपकी बातों को सुनना चाहिए, आपकी बातों को मानना चाहिए और इन लोगों को दोष देना चाहिए। लेकिन हमें इनमें कई ऐसी बातें नहीं पाई जाती। हमें किस प्रकार से हम दंड देंगे, किस प्रकार से दोष लगाएंगे, किसी प्रकार से हम सजा देंगे इनको? नहीं दे सकते हम। उसी का 40 वचन को ये पढ़ के सुना दे और भी बंद करेंगे हम। आखिरी वचन है, क्योंकि आज के बलवे के कारण हम पर दोष लगाए जाने का डर है, इसलिए कि इसका कोई कारण नहीं और हम इस भीड़ के इकट्ठा होने का कोई उत्तर ना दे सकेंगे। हम नहीं दे सकेंगे उत्तर। यहाँ पे मजिस्टर जेलर ने साफ तौर से कह दिया कि इतना सारा भीड़ इकट्ठा होने के कारण, इतनी सारी सभा इकट्ठी होने के कारण से भी हम क्या करेंगे, इसका उत्तर व तोड़ जवाब हम नहीं दे सकेंगे। पियो, हम नहीं दे सकेंगे। क्यों नहीं दे सकेंगे? कि हमें ऐसा कोई बात इसमें नहीं पाई जाती है। पियो, हम दर्शन के साथ सेवा करेंगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि हम बोझ के साथ सेवा करेंगे, प्रभु के दर्शन के साथ सेवा करेंगे और सच्चाई प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए हम सेवा में जाएंगे और सच में प्रभु हमारे साथ रहेगा। तो हमें ऐसी कोई भी कचेरी, कहीं भी कोर्ट, कहीं भी केस हमारे आगे आएगा, खुद वो मजिस्टर, खुद जेलर भी हमारे लिए गवाही देगा, क्योंकि इन लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिन लोगों को मैं सजा दे सकूं और इन्हीं लोगों को मैं कई प्रकार के आरोप में डालकर इन्हें मैं अंदर कर सकूं। मुझे इनमें से कोई बातें नहीं पाई जा रही है, इसलिए ये लोग बेकसूर बाइज्जत में बरी करता हूं। आमीन, हालेलुया। पियो, मेरा कहने का मतलब है कि हमें दर्शन प्रभु का होना चाहिए। हमें परमेश्वर का दर्शन के द्वारा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु की सामर्थ की जरूरत है, हमें प्रार्थना की जरूरत है। हमें रात और दिन में प्रभु के लिए प्रार्थना करना है। हमें संसार की दुनिया से प्रभु ने अलग दुनिया में नियुक्त किए हैं। हम संसार के सहभागी ना बने, हम संसार के कोई भी कार्य को ना करें। हमारे प्रभु के कार्य के ऊपर हमारा मन होना चाहिए, उसी के ऊपर हम चलते जाना चाहिए, क्योंकि वही उद्धारकर्ता हमें एक नया जीवन दिया है। हमें नया जीवन के तौर से जीना है और चलना है हमें।
मेरा कहने का मतलब है, मैं अभी परमेश्वर के बहुत बड़े बड़े संत भक्त दास इस ऑनलाइन मीटिंग के माध्यम से जुड़े हैं। मैं आपका बेटा, आपका छोटा भाई, मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यदि मुझे बोलने में, कुछ सिखाने में कुछ भूल या गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन वाकई में हमें भी दर्शन इसी प्रकार होना चाहिए, तब जाकर हम प्रभु की सेवकाई के लिए हम योद्धा बन जाएंगे और परमेश्वर के बहुत बड़े काम करने वाले एक पौलुस और सिलास के जैसे एक सामर्थी व्यक्ति बनेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो सोचे ना समझे ना विचारे से एक दूसरे को पास्टर बने हुए देखकर दूसरा व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है, तीसरे को पास्टर बने हुए देखकर तीसरा भी, चौथा भी तैयार हो जाता है। और हम ऐसे एक दूसरे को देखकर अपने कपड़े पहनकर झूला 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 ले लिया और अपनी गाड़ी को ले लिए और हम क्या करते, सेवकाई के लिए निकल जाते हैं। और जब हमें दर्शन नहीं, हमें किस प्रकार से बातें करना है, किस प्रकार से समझाना है, किस प्रकार से हमें सिखाना है, हम वहां जाकर बोलेंगे भैया आप छोड़िए ना सारी संसार की बातें को, सारी संसार की रीति को छोड़िए, संसार के देवी देवता को छोड़िए, केवल आप यीशु पे विश्वास कीजिए, यीशु ही तुम्हारा उद्धार करने वाला है। आप काहे को इनके पीछे पड़े हो? ये आपको कौन सी शांति दे रहे हैं? क्या आपको कौन सा जीवन दे रहे? क्या हम इस रीति से प्रचार कर सकते हैं? नहीं मेरे पियो, हम इस रीति से प्रचार करेंगे तो हमें, हमारे ऊपर विरोध व सताव होगा। हमें किसी देवी या देवता का, किसी मंदिर या मस्जिद का, किसी धर्म या किसी जात का हमें कहीं प्रकार से कोई भी बातें नहीं करना है, लेकिन हमें एक सच्चाई मन और हृदय के साथ, गवाही और प्रभु के वचन के साथ बस सिर पे प्रभु की बड़ाई करना है, प्रभु की महिमा करना है, क्योंकि प्रभु उसी में सब कुछ सामत कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु को मालूम है कि मेरा बेटा जो सुसमाचार लेके जा रहा है वो सुसमाचार सक्सेस होगा, और ये मेरा बेटा सही प्रकार से प्रचार करेगा, वो लोग इसके अधीन होंगे और कलीसिया इसके अधीन होंगे, और ये प्रभु की सेवकाई के लिए आगे ये बढ़ेगा। मेरे परमेश्वर को पता है हमारी हर एक जरूरत को, क्योंकि वो परमेश्वर यिर्मयाह 1:5 में कहता कि मैंने उत्पन्न होने से तुझको चुना है और मैंने तेरे हर एक काम के लिए तुझे मैं चुनकर अभिषेक किया हूं। परमेश्वर ने जब बनाया, जब हमारी हड्डी भी उससे कोई छुपी नहीं थी, हमारे अंदर की कोई भी नस उस परमेश्वर से छुपी नहीं थी, उस परमेश्वर ने हमें बनाया है। उसको पता है कि मेरे बेटे को किस रीति से चलाना है, मेरे बेटे को किस रीति से बोलने की शक्ति देना है, सामर्थ देना है। हमें केवल प्रार्थना की जरूरत है, प्रभु हमें कुछ भी उत्तर या जवाब दे सकता है। कल का प्रचार के लिए मुझे एक जगह प्रचार, अचानक के लिए मुझे 8 बजे रात से प्रचार, पास्टर जी आपको करना ही है, आपको करना ही, आपका प्रचार है, 8 बजे प्रचार है। मैंने ठीक है, मेरे पास कोई प्रचार तैयार किया हुआ नहीं था, प्रभु से प्रार्थना किया, तुरंत में 5 मिनट के अंदर मैं प्रचार के लिए रेडी हो गया, और मैंने जो भी मेरे से परमेश्वर ने अगुवाई किया मैं वो प्रचार किया। और पास्टर परमेश्वर के दास हमें शाम को कल फोन लगाया 8 साढ़े 7 करीबन इस समय में, पास्टर जी आपको सुबह प्रचार करना। मैंने बोला ठीक है, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर के दास का आदर किया मैंने, प्रभु का आदर किया मैंने। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मुझे 2 संत भक्त लोगों के साथ में आपका परमेश्वर का वचन बोलने के लिए आपके दास ने मुझे अगवा किया है। मैं आपके दास की इस विनती को और इसी आज्ञा को मैं स्वीकार करता हूं, और आपकी महिमा के लिए मैं तैयार होता हूं। मैं तैयार होकर परमेश्वर के बोझ के साथ प्रभु की वचन के लिए तैयार हो गया हूं। अभी सब परमेश्वर संत भक्त, परमेश्वर के दास और दासी से मैं मेरा निवेदन है कि मैं सभी मेरे लिए प्रार्थना करना कि प्रभु मुझे सेवा में और भी आगे बढ़ाए, और आने वाले इस महीने में छोटा मोटा किसमिस की वो छोटा सा प्रोग्राम रखने की सोच है मेरी। मैं जो लगने वाली हर एक जरूरत भी पूरी परमेश्वर करे, और मुझे अच्छे से सेवा में आगे बढ़ाए, और मेरे साथ बहुत से लोगों में उद्धार आए, और अपने वचन को सुनकर प्रभु की महिमा के लिए वो आगे बढ़े। और मुझे आज बोलने में कुछ ऐसा कुछ भूल हुई हो, कुछ गलती हो गई हो, तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, और प्रभु यीशु मसीह से भी माफी चाहता हूं। पिता, पुत्र, पौत्र, आत्मा के नाम से आज के इस वचनों से आशीष कीजिए पिता। आज के दिन को आशीष कर प्रभु, हर एक आपके दास और दासी को, सभी को, संत भक्त को परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु आगे उनकी हर एक जरूरत को आप बिना सोचे, बिना मांगे से, हम ना समझे उसके ज्यादा आप देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं।
आदर महिमा गौरव इज्जत जलाल हम आपको देते हुए आपके प्रिय पुत्र उद्धार करते प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से हम इस दुआ को मांगते हैं पिता। आमीन आमीन। आइए सभी को आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। आपको जय मसीह की सर, जय मसीह की। बहुत अच्छी रीति से, सरल रीति से दर्शन के बारे में सुना रहे थे पास्टर जी। जिनको दर्शन होता है वो आप सिंह किराड़े जी, आप म्यूट में हो जाए, आप म्यूट में हो जाइए। जिनके पास दर्शन होता है सबसे पहले परमेश्वर उनको बुलाता है, उनको बुलाता है और भेजता भी है कि जाओ लोगों के पास सुसमाचार को सुनाए। नियुक्त करता है और साथ खुद भी जाता है। संसार के अंत तक, जगत के अंत तक यीशु मसीह खुद जाता है, दर्शन देता है, बुलाता है, नियुक्त भी करता है, अभिषेक करता है। जैसा यिर्मयाह का चुनता है, यिर्मयाह को चुनता है और भेजता है, दर्शन पूरा कर सकता है। हमें दर्शन के अनुसार धन दौलत के पीछे नहीं, पैसे के पीछे नहीं, दर्शन के पीछे चलना है। सेवकाई में पैसा कमाना सब कुछ नहीं होता, पैसे के पीछे में जाना सब कुछ नहीं होता। दर्शन पाना बहुत जरूरी होता है। सेवकाई परमेश्वर की होगी दर्शन के अनुसार। बढ़िया वचन को सुंदर तरीके से सुना हमने। प्रार्थना करेंगे पास्टर राम इकबाल राव जी, अंतिम प्रार्थना होगा और आशीष को लेंगे। यहीं पर समाप्त करने वाले हैं। पास्टर राम इकबाल राव जी छोटा सा प्रार्थना करेंगे, क्लोजिंग प्रेयर होगा, अंतिम प्रार्थना। ठीक है, आप सभी की जय मसीह की। प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए परमेश्वर के, जो भाई के जीवन से तू बातचीत किया दर्शन के बारे में परमेश्वर। तो जो आज परमेश्वर हर एक के अंदर वो दर्शन दे प्रभु जी, वो लक्ष्य दे। बिना लक्ष्य का, बिना दर्शन का हम तेरे सेवा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे प्रभु। लेकिन सबके एक अंदर एक बोझ दे प्रभु जी, उस समाचार का, प्रार्थना का एक बोझ दे परमेश्वर, ताकि लोग जाकर तेरे सेवा का काम करें प्रभु। आज के दिन से जिस और हर एक के अंदर तेरी वचन जाए, हर एक के हृदय की पटिया पर लिखी, हर एक के गले का हार बन जाए इस मसीह नासरी के नाम में परमेश्वर। और सबको इस्तेमाल कर इस वचन से हर क्षेत्र में, हर एक जिले में है परमेश्वर, हर एक देश में तो इस्तेमाल कर। जितने हमारे भाई बहन जुड़े हैं परमेश्वर, सबको इस्तेमाल कर, सबको बुद्धि दिमाग प्रभु जी, सबको की तेरी वचन कहते कि दिल घटे का नहीं, माना उला के साथ सबके माइंड में अपने स्वर्गीय बुद्धि को भर दे परमेश्वर, सबको इस्तेमाल कर, ताकि हर एक के क्षेत्र में तेरे सेवा कार्य करे और तेरी इच्छा पूरी हो सके। इस तरह संख्या कम कर रहे हो प्रभु जी, लेकिन परमेश्वर आज इस मूवमेंट पर बढ़ने में मदद कर प्रभु जी, की अच्छी तरह से हर एक क्षेत्र में तेरे सुसमाचार जो डेली आज फैलाया जा रहा है परमेश्वर, तेरे वचन जो फैलाया जा रहा है इस मसीह के नाम में फैले पाए और तेरे नाम की बढ़ाई। लेकिन दया कर प्रभु जी, सर के पूरे परिवार को आशीषित कर। इनके अंदर ही प्रभु जी एक नया बल, नई शक्ति, नया ताकत, नया अभिषेक, नया ब्लड इनके अंदर डाल प्रभु जी, तेरे आगमन तक के गूगल मेट को चला सके और तेरे नाम की बड़ाई करे।
तूने कहा कि मांगने से पहले तू विश्वास कर, तेरे लिए हो जाए। विश्वास करते हैं परमेश्वर कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया, आशीष दिया, सबको इस्तेमाल किया। प्रभु इस सारी बातों के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते। धन्यवाद के साथ विश्वास से प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य के नाम से सुनो और ध्यान से कबूल करो। आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू, धन्यवाद हो पास्टर जी का, राम इकबाल राव जी का। अब समय हो गया है, यहीं पर संपन्न करेंगे हम। आशीष को लेंगे पास्टर आप सिंह किराड़े जी। आप आशीष को सुनाइए। ठीक सर। आइए हम परमेश्वर की आशीष के वचनों को, परमेश्वर की आशीष की प्रार्थना को सुनेंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की सौभाग्यता हर एक परमेश्वर के दास और दासी के ऊपर, इस भारत देश के ऊपर, इस मिनिस्ट्री के ऊपर, इस परमेश्वर के दास और दासी के ऊपर, हम सब के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक योगान योग हम पर बनी रहे। आमीन 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 आमीन। थैंक यू, धन्यवाद सारे भाई बहनों को। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जय मसीह की, सभी को जय मसीह। जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह जय मसीह हाँ, सभी को जय मसीह। जय मसीह ओके जय मसीह। जय मसीह की। जय मसीह के साथ जय मसीह। जय मसीह।